5 साल की मासूम बच्ची अंशिका 20 मार्च को घर से अचानक लापता हो गई थी। बच्ची को काफ़ी ढूंढा गया था लेकिन कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद परिवार वाले पुलिस में गुमशुदगी रिपोर्ट लिखा देते हैं। पुलिस भी काफ़ी मशक्कत करती है लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिलता। इसके 2 दिन बाद 22 मार्च को बच्ची की लाश घर के पास जंगल में संदिग्ध परिस्थिति में मिलती है। जो जंगल आप देख रहे हैं जहां पर डॉग स्क्वाड की टीम खोजबीन करती नजर आ रही है, यहीं पर अंशिका की लाश संदिग्ध परिस्थिति में मिलती है। बच्चे के गले पर चाकू के कई घाव थे, देखकर ऐसा लग रहा था कि बच्ची का चाकू से गला काटा गया है। अब जब पुलिस इस केस में जांच पड़ताल करती है तो सामने निकल कर आती है एक ऑडियो जहां पर बच्ची ये कहती हुई नजर आ रही है कि पापा पापा, बड़ी माँ मुझे पसंद नहीं करती, वो मुझे मारती है और मेरी हत्या भी कर सकती है। इस ऑडियो के सामने आने के बाद पूरी जो सुई है वो ऐसा लग रहा था कि बड़ी माँ दुलारी देवी ने बच्ची की हत्या करी है। लेकिन पुलिस को इस ऑडियो में कुछ संदिग्ध लगता है। पुलिस टेक्निकल माध्यम और जांच पड़ताल करती है तो असली कातिल तक पहुंच जाती है और असली कातिल बड़ी माँ दुलारी देवी नहीं बल्कि पड़ोस में रहने वाली 20 साल की शिल्पी कुमारी निकलती है। सबसे पहले आप उसकी तस्वीर देखिए। इस मासूम चेहरे के पीछे एक उल्टी खोपड़ी वाली शैतान औरत छिपी बैठी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शिल्पी अपने बॉयफ्रेंड, अपने लवर नीतीश कुमार के प्यार में इस कदर पागल हो चुकी थी कि उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। यहाँ पर बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट शिल्पी कुमारी ने पुलिस पूछताछ में कबूला है कि मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड नीतीश के बीच में जो भी आएगा उसे मौत का रास्ता देखना पड़ेगा। तो आप उसके इस वाक्य से समझ सकते थे कि कितनी ये हैवान और उल्टी खोपड़ी वाली शैतान औरत थी। यहाँ पर बच्ची अंशिका को इसने क्यों मारा वो हम आपको आगे से कहानी बताएंगे, लेकिन आप सबसे पहले आप उस पोटली पर नजर डालिए जहां पर ये शिल्पी कुमारी की पोटली है, जहां पर पुलिस की टीम ने एक चाकू पकड़ रखा है और इसी चाकू से अंशिका कुमारी का जो है वो गला काटा गया था। कितना तेज धारदार हथियार है। और पोटली में आप नजर डालेंगे तो आपको एक स्टील का गिलास, एक प्लास्टिक की कटोरी और तमाम जो है वो औजार दिखाई देंगे जिससे ये बड़े बड़े जो है लोगों की हत्या कर चुकी है। हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी ये एक हत्या कर चुकी है जहां पर नीतीश कुमार के दादा राम अयोध्या का इसने मर्डर किया था। राम अयोध्या 1 साल पहले बरामदे में सो रहे थे और इस शिल्पी कुमारी ने पेट्रोल डालकर उस दादा की, राम अयोध्या की हत्या कर दी थी। पूरी तरह से उन्हें जिंदा जला दिया था और उस मौत को, उस हत्या को एक साधारण मौत, एक दुर्घटना का रूप दे दिया था क्योंकि आसपास के सभी इलाके में इसने आगजनी कर दी थी और ऐसा दिखाया था कि आसपास के इलाके में आगजनी हुई है, इसके चलते दादा राम अयोध्या की मौत हो गई, एक दुर्घटना का नाम दे दिया था। और किसी ने उस समय 1 साल पहले शिकायत भी नहीं लिखाई थी। लेकिन अब ये केस सामने लेकर आता है और सामने लेकर आता है कि इसके अलावा भी इस पर लगभग 16 आपराधिक मुकदमे दर्ज है जहां पर ये अलग अलग इलाकों में आगजनी कर चुकी है। और अंशिका की जो बड़ी मां दुलारी देवी थी उनका सिम चुरा के, चोरी चकारी के कई केस इस पर जो सामने निकल कर आए। लेकिन इससे पहले तक अभी भी कुछ भी ऐसा सामने नहीं निकल कर आया था कि इसके चलते इस पर शक जाए। और बड़ी शातिराना अंदाज से इसने यहाँ पर अंशिका की भी हत्या की थी। इसने यहाँ पर ऐसा दिखाया था कि पिछले 2 महीने से ये अंशिका की मर्डर की प्लानिंग कर रही थी। जनवरी महीने में इसने अंशिका को चॉकलेट देकर लालच दिया और उससे ये रिकॉर्डिंग कराई जहां पर बड़ी माँ, उसकी बच्ची की बड़ी माँ दुलारी देवी के खिलाफ बुलवाया, कहा कि बोलो ये रिकॉर्डिंग जो है पापा को शेयर करनी है और तुम्हें ऐसा बोलना है कि तुम्हारी बड़ी माँ दुलारी देवी जो है वो तुम्हें मारती और तुम्हारी हत्या भी कर सकती है। बच्ची ने वैसे ही बोला क्योंकि 5 साल की बच्ची को क्या ही पता होगा और इससे काफी नजदीक भी थी। और उसके बाद 20 मार्च को हत्या करने से पहले भी इसने ऐसी ही रिकॉर्डिंग बच्ची से करवाई और उसके बाद हत्या करने के बाद जो है इस 5 साल की मासूम बच्ची की लाश को बाल्टी में ठूस दिया और अपने घर पर छज्जे पर रख दिया। और किसी को कोई शक नहीं हो रहा था। परिवार वाले पूरे मोहल्ले में ढूंढ रहे थे, पूरे गांव में ढूंढ रहे थे, लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चल रहा था। किसी की नज़र उस छज्जे पर नहीं जा रही थी जहां पर बाल्टी में बच्ची की लाश ठूसी हुई थी। अब जब पुलिस को शिकायत दी जाती है, पुलिस की टीम खोजबीन करनी शुरू करती है,
तो इसको शक होने लगता है। इसको लगता है कि पुलिस जब घर में ढूंढेगी तो पुलिस तो कोना कोना छानती है और हो सकता है इसका जहां इसने छुपाई है बाल्टी में लाश वो पकड़ जा सके, जिसके चलते इसने अंधेरे में अगले दिन यानी 21 मार्च को अंधेरे अंधेरे में ही बच्ची की जो लाश है वो पास के जंगल में फेंक दिया है। अब 22 मार्च को बच्ची की लाश मिलती है, लेकिन यहाँ पर इसने पूरी तरह से प्लानिंग कर ली थी और उसके बाद ये ऑडियो जो है वो वायरल कर देती है, शेयर कर देती है। ये मामला बिहार के मोतिहारी जिले का है, जहां पर शिल्पी कुमारी को गांव के रहने वाले नीतीश कुमार से प्यार हो जाता है। दोनों के बीच में 2024 से प्रेम संबंध था और दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बन चुके थे, लेकिन शिल्पी और नीतीश के परिवार को ये मंजूर नहीं था। दोनों के परिवार को शिल्पी और नीतीश का मिलना जुलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब परिवार वालों ने काफी समझाया बुझाया, जिसके चलते नीतीश तो पीछे हट गया, लेकिन शिल्पी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसका मानना था कि जो भी हमारे बीच में आएगा उसे मौत का रास्ता देखना पड़ेगा और शिल्पी कुमारी करती भी कुछ ऐसा ही है। 2025 में जो नीतीश कुमार के दादा है राम अयोध्या, उन्होंने शिल्पी कुमारी को डांटा, फटकारा, गाली गलौज की और बताया जा रहा है कि थप्पड़ भी जड़ दिए थे और कहा था कि मेरे पोते से दूर रहे। अब यहाँ पर शिल्पी कुमारी के मन में दादा के प्रति नफरत पैदा हो जाती है और वो सोचती है कि दादा को रास्ते से हटा दिया जाए, जिसके चलते वो एक दिन अचानक रात के समय में जहां राम अयोध्या बरामदे में सो रहे थे अपने घर पर, उन्हें पेट्रोल डालकर आग में जला देती है और साथ ही आसपास के इलाके में भी आग लगा देती है, जिसके चलते लोगों को लगता है कि ये दादा जो है वो आग में झुलस गए और ये एक दुर्घटना के चलते मौत हो गई है। इसके पीछे कोई साजिश नहीं छिपी है, जिसके चलते कोई शिकायत भी नहीं दर्ज करा था। अब यहाँ पर दोनों के बीच में जो है प्रेम संबंध चल रहा था, लेकिन जब भी ये दोनों मिलते जुलते थे तो पड़ोस में रहने वाली दुलारी देवी, जो बच्ची की बड़ी माँ है, अंशिका जो 5 साल की मासूम बच्ची उसकी बड़ी माँ है, वो शिकायत कर देती थी इनके परिवार से, नीतीश के और शिल्पी के परिवार से। और ये बात जब शिल्पी को पता चली तो उसके मन में नफरत पैदा होगी दुलारी देवी के। अब वो सोचती थी कैसे दुलारी देवी को या तो रास्ते से हटा दो या इसे फंसा दो, जिसके चलते उसने 5 साल की अंशिका से दुलारी देवी का सिम भी मंगा लिया था और चोरी वोरी भी कर ली थी उनके घर पर। ऐसे कई केस जो हैं वो दर्ज हैं। साथ ही 5 साल की जो मासूम बच्ची उसकी जो माँ है रागिनी, वो भी इन दोनों के मिलने पर शिकायत दर्ज कर देती थी, जिसके चलते और ज़्यादा जो नफरत है वो शिल्पी के मन में पैदा हो गई थी अंशिका की बड़ी माँ और उसकी माँ के प्रति। अब यहाँ पर पिछले 1.5-2 महीने से पूरी प्लानिंग कर रही थी अंशिका को मारकर इसका इल्ज़ाम बड़ी माँ दुलारी देवी पर लगा दूँ, जिसके चलते उसने जनवरी के महीने में बच्ची को चॉकलेट का बहाना देकर, चॉकलेट का लालच देकर अपने घर बुलाया और कहा एक रिकॉर्डिंग जो है वो करवाई। रिकॉर्डिंग में जैसे कि हमने आपको बताया, रिकॉर्डिंग में इसने बच्ची से बुलवाया कि बोलो पापा पापा, बड़ी माँ मुझे पसंद नहीं करती, वो मुझे मारती है और मेरी हत्या भी कर सकती है। अब 20 मार्च को भी कुछ ऐसा ही होता है। इसने बच्ची को किसी काम के बहाने अपने घर में बुलाया और बच्ची पड़ोस में रहती थी तो शिल्पी को जानती भी थी, वो चली भी गई और उस दिन भी हत्या करने से पहले इसने बच्ची को जो है बच्ची से रिकॉर्डिंग करवाई और रिकॉर्डिंग करवा कर जो आप हथियार देख रहे हैं यहाँ पर चाकू, उससे बच्ची का गला रेत दिया। जो घर है उसके पीछे चली गई थी, वहां पर बच्ची का गला रेता और गला रेतने के बाद बच्ची की जो शव है, जो लाश है, उसे बाल्टी में ठूस दिया और घर के छज्जे पर रख दिया। अब परिवार वाले परेशान हो रहे थे, बच्ची को ढूंढा जा रहा था। इसके बाद पुलिस में गुमशुदगी रिपोर्ट लिखाई जाती है। पुलिस भी काफ़ी मशक्कत करती है लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चलता। और जब पुलिस की टीम छानबीन कर रही थी तो यहाँ पर जो दुलारी ये शिल्पी कुमारी है वो थोड़ी डर जाती है, सहम जाती है, जिसके चलते वो बच्ची की लाश को जंगल में फेंक देती है। और अगले दिन 22 मार्च को बच्ची की लाश पुलिस की टीम को जंगल में मिल जाती है और उसके बाद एक ऑडियो जो है शिल्पी कुमारी अपने फ़ोन से वायरल कर देती है, जहां पर बच्ची कहती नजर आ रही है कि मेरी बड़ी माँ दुलारी देवी हत्या भी कर सकती है। यहाँ पर शुरुआत में पुलिस को भी दुलारी देवी पर शक जा रहा था, लेकिन कुछ संदिग्ध लगता है। इसके बाद जो है पुलिस जाँच पड़ताल करती है। यहाँ पर सबसे पहले ये शिल्पी कुमारी इतनी शैतान थी कि इस पर शक ना जाए, इसके चलते इसने पड़ोस के रहने वाले एक अमर नाम का आदमी था, उससे हॉटस्पॉट यूज़ करके तब इस वीडियो ऑडियो को जो है वो शेयर किया, वायरल किया था, जिसके चलते पुलिस की टीम जो है उस अमर तक पहुंचे और शिल्पी कुमारी तक पहुंचे ही ना। इतनी शातिर थी क्योंकि पढ़ी लिखी हुई भी थी। अब यहाँ पर पुलिस ने कैसे पता लगाया, आप उसके बारे में जानिए। पुलिस ने जो है
सबसे पहले आईपी एड्रेस देखा। आईपी एड्रेस से पता चला कि अमर का नेटवर्क यूज़ हुआ है और शायद हो सकता है कि उसके मोबाइल से ऑडियो जो है वो शेयर किया गया हो। पुलिस अमर तक पहुंचती है। पुलिस कहता है कि मैंने कोई ऑडियो शेयर नहीं किया, फ़ोन भी चेक कर सकते हैं। पुलिस फ़ोन चेक करती है तो पुलिस फिर उससे पूछती है कि क्या तुमने किसी के साथ हॉटस्पॉट शेयर किया था। वहाँ पर वो बताता है कि हाँ, मैंने शिल्पी के साथ हॉटस्पॉट शेयर किया था। उसने कुछ देर के लिए हॉटस्पॉट जो है मेरा यूज़ किया था। अब पुलिस की टीम शिल्पी तक पहुंचती है और उसके फ़ोन को जब खंगाला जाता है तो पता चलता है कि हाँ, उसके मोबाइल से ऑडियो शेयर हुआ है। और जिसके बाद जो है पुलिस की टीम उससे पूछताछ करती, सख्ती से पूछताछ करती है, जहाँ पर वो हिरासत में पूरा जुर्म जो है वो कबूल करती है और कहती है कि हाँ, मैंने ही अंशिका की हत्या करी है, क्योंकि उसकी जो बड़ी माँ दुलारी देवी थी वो मेरे बॉयफ्रेंड नीतीश कुमार के बीच मारी थी, हम दोनों के बीच मारी थी। वो परिवार वालों से जब हम मिलते थे तो उसकी शिकायत लगा देती थी। इसके चलते मैंने अंशिका की हत्या करके ये हत्या का पूरा जो इल्ज़ाम है वो दुलारी देवी के ऊपर डाल दिया है। और अंशिका को इसलिए चुना क्योंकि उसकी जो माँ थी रागिनी, वो भी जो है हम दोनों की शिकायत कर देती थी, जिसके चलते मैं उससे बताना चाहती थी कि अगर हम दोनों के बीच में आएगी तो ऐसा ही परिणाम जो है भुगतना पड़ेगा। इस कदर जो है शिल्पी कुमारी नीतीश के प्यार में पागल हो चुकी थी, जिसके चलते उसने 1 साल पहले नीतीश के दादा को मार दिया और उसको जो है एक दुर्घटना का एंगल दिखा दिया। वहीं अब अंशिका को भी मौत का उसकी हत्या करके उसका इल्ज़ाम किसी और पर डाला जा रही थी, लेकिन यहाँ पर पुलिस की जांच पड़ताल में उसका जो है पूरी प्लानिंग फेल हो गई। पुलिस ने क्या कुछ कहा एक बार इस मामले में वो सुनिए। पुलिस ने डिटेल में बताई कि कैसे इस केस को सुलझाया है। ये एक्चुअली ये लड़की जो है एक गांव के ही नीतीश कुमार नाम के एक लड़का के साथ इसका प्रेम प्रसंग था। उसके साथ ये इसका इंटरनल अफेयर्स भी था और इसको पसंद नीतीश के घर वाले, चाहे इसके घर वाले भी नहीं करते थे। और इसी के कारण नीतीश के जो दादा हैं राम अयोध्या जी, वो इसके साथ गाली गलौज भी किए थे शिल्पी के साथ जो अभियुक्त है। और गाली गलौज करने के बाद जैसा सुनने में आया कि कुछ इसको लपड़ थप्पड़ भी हुआ था इस लड़की को। ये लड़की उसी के कारण उनकी हत्या सोए अवस्था में, जब वो उपवास पे सोए हुए थे, तो वहां जाकर पेट्रोल छिड़क के उनके बेड पे आग लगा के मार दी थी। जो उन लोग को पता नहीं, वो लोग एक दुर्घटना समझ के इसका केस नहीं करवाए थे। और इसी के क्रम में ये दुलारी देवी के साथ भी उसको फंसाने के लिए इसकी हत्या कर दी है। और हत्या करने के बाद वो ऑडियो वायरल कर दी कि जिससे कि सारे लोग उसको दोषी माने और वो दुलारी देवी जेल चली जाए। क्या साइको लड़की का जो मानसिक देखिए, साइको नहीं है, क्योंकि इसने जो प्लानिंग की है हर घटना के पीछे, क्योंकि ये सोच समझ के करती थी। कभी भी इतनी घटना 18 घटना हुई, सबको कहीं प्रत्यक्ष रूप से इसको कहीं नहीं देखा गया। तो ये आप मान सकते हैं साइको होता है तो वो घटना कर देता है, लेकिन बाद में उसके साथ हुआ घटना हुआ। ये तो पूरी तरह छुपाते हुए घटना को और अपने प्लानिंग को छुपाते हुए काम कर रही थी। और इस घटना में भी ये सामने आया कि घटना कारित करने के पहले से ये तैयारी कर रही थी, चाकू मंगवाना, चाहे ऑडियो तैयार करना। ऑडियो भी ये जनवरी में भी तैयार की है उसका, और मार्च में भी 20 मार्च को भी तैयार की है। तो ये प्लानिंग था इसका कि हमको इसका हत्या करना है। तो अकेले ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दी है। बच्ची बहुत छोटी थी, 5 साल की बच्ची थी। इनके इससे अच्छा संबंध था, इसके पास आती जाती थी और इसका फायदा उठाकर इसने इतने बड़ी नाबालिग है या अभियुक्त? नहीं, ये बालिग है। तो आप देख सकते हैं कि इस मासूम चेहरे के पीछे कितनी शातिर महिला छिपी हुई थी, जो अपने बॉयफ्रेंड को पाने के लिए इस कदर पागल हो चुकी थी कि कुछ भी करने को उतारू थी। यहाँ पर हम आपको बता दें, 2 हत्याओं के अलावा भी 16 मुकदमे इस पर दर्ज हैं। 1 साल पहले इसने अपने बॉयफ्रेंड के दादा को मार दिया था, उसे दुर्घटना का मामला दिखा देता और अब 5 साल की मासूम बच्ची को मारकर उसकी बड़ी माँ दुलारी देवी पर इल्ज़ाम डाल देता। ये 20 साल इसकी उम्र थी, बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी और पढ़ी लिखी थी, लेकिन इसने अपनी पढ़ाई का सही तरह इस्तेमाल नहीं किया, गलत कामों में यूज़ किया अपनी पढ़ाई का। और एक तरह से दोनों हत्याओं में बड़ी शातिर जो है प्लानिंग बनाई थी। एक पहले जो है दादा की हत्या में कामयाबी हो गई थी, लेकिन यहाँ पर इसकी प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो गई। ये पूरा मामला बिहार के मोतिहारी जिले का था और ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता
सचिन पांडे ने भेजी थी। इस वीडियो को लेकर आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।